जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 98 में। जुड़ जाएंगे दोस्तों हमारे साथ और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। देख दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाया है उत्तर प्रदेश पुलिस डिवाइडर प्रीवियस क्वेश्चन का। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, उसको कहते हैं अंडस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो क्या नहीं है? मोती। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों जल्दी क्वेश्चन करेंगे, यानी कम समय में हमें अधिक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, समय भी कम लगेगा, क्वेश्चन भी हमारे ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से करेंगे क्वेश्चन। अमृत लाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से करिए इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका। तो तुलसीदास का मानसिक विकास। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं, ये आपको बताना है। तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, अपना आंसर करना जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान को हमें भरना है। ठीक है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मिट्टी। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब होता है सुख से रहना। किसी कहते हैं ना भाई कैसे रह रहा है, कहता है भाई चैन की बंसी बजा रहे हैं, यानी मौज आ रही है, सुख से रह रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा सुख से रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं इस क्वेश्चन, जो इस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रघुवीर सहाय को। ठीक है, उनकी रचना है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये जो है 8 से लेकर 12 तक ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ये गद्यांश से। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़कर इसका आपको आंसर देना है, यानी जो गद्यांश किस पर आधारित है, पूरा निबंध क्या है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध का जो प्रारंभ कब से हुआ, हमें इसका आंसर देना है गद्यांश के आधार पर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु युग से। ठीक है, इनके जो हमें आंसर देने हैं गद्यांश के आधार पर देने हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, जो दोस्त चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास तक आ जाए। ठीक है, और जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं आप शेयर करेंगे वीडियो उनके पास तक, जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं SSC GD UP पुलिस है SI। ठीक है, तो दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तैयारी के लिए बहुत अच्छे हैं और अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, निबंध का संदर्भ में यह सत्य कथन है, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्ति का गुण नहीं होता, यानी कि इस गद्यांश के आधार पर है। ठीक है, तो गद्यांश का अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है स्वाधीनता। और क्वेश्चन नंबर 12 ये गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आते हैं गद्यांश में से। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है, ये आपको बताना है, यानी 4 क्वेश्चन, ये भी अंतिम क्वेश्चन है गद्यांश का। तो इसका आंसर क्या करना है, ये गद्यांश में जो गद्यांश के आधार पर इसका आंसर देना है। तो इसका हो जाएगा हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके युगों का योगदान। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, इस गद्यांश में से हमको आंसर देने होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है, तो यह है तत्कालीन। ठीक है, जो तत्कालीन शब्द होता है, जो उसी समय की जिस समय की बात कर रहे हैं, तत्कालीन शब्द उसे कहते हैं तत्कालीन समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्त प्रत्यय के संयोग से बनता है करदंत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन को से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर युगल हाथ मलने लगे, यानी कि इसमें कौन सा वो है, तो इसमें है दोस्तों रौद्र रस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर है, इसमें क्रोध की बात कर रहा है, जहाँ क्रोध
की बात करता है वहाँ होता है रोदरस। आपको बताना है क्वेश्चन, विकल्प विराम भेद उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता। तो क्या नहीं करता? विराम चिन्ह किस में नहीं है? विराम चिन्ह योजक चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये है लाघव चिन्ह। ठीक है, ये विराम चिन्ह नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान का सही खामे भरना। खाली स्थान को, जिस लड़के ने कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, यानी कि इसमें क्या जाएगा? उसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार है। तो चाबुक के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। भौर, विहान, निशांत किस शब्द की पर्यायवाची हैं, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं दोस्तों प्रभात के पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भौर, विहान, निशांत ये प्रभात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसी कर्त शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति, यानी द्वारा। तुलसी कर्त का मतलब होता है तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं बनाता। तो सही शब्द कौन सा है जो जोड़ी नहीं बनाता है? तो वह है, जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल, जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अग, जो मापा ना जा सके अपरिमेय। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि हमें गलत बताना है। जो भेद दान न जा सके उस वाक्यांश के लिए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों अभेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याल, उरग, पन्नग निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दोस्तों ये हैं सांप के। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी व्याल, उरग, पन्नग, विराग, उरग, पन्नग ये होते हैं सांप के पर्यायवाची। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, ये है बहुवाच्य। ठीक है, ये क्या है? बहुवाच्य वाक्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? सम्मानित कौन सा जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? वो है मन्नू भंडारी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके नकारात्मक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? अंक, चिन्ह, भाग्य, कोट, किला, बलि, उपहार, बल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो सर, सरेदे, तालाब, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है, हालांकि अंक माने चिन्ह होता है, भाग्य होता है, कोट माने किला होता है, एक प्रकार का वस्त्र होता है, बलि माने एक उपहार होता है, कर भी, टैक्स भी होता है, लेकिन सर माने सरेदे और तालाब नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो व्यंजनों वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। सभी व्यंजनों के पहले और दूसरे व्यंजन सघोष होते हैं और समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग सघोष ध्वनियाँ। आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है, यानी गलत बताना है आपको। ठीक है, आपको बताना है इनमें से असत्य कौन सा है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे दोस्तों। यानी कि सभी विसर्ग सघोष है, ऐसा नहीं है, सभी जो विसर्ग होते हैं वे अघोष होते हैं। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सही वाक्य की पहचान करें। यानी कि ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धातु। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धातु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन है न। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न। नासिक के व्यंजन आपको पता 5 अक्षर जो होता है नासिक के होता है। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ये मिला था इन्हें 2 पंक्तियों के बीच। ठीक है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 2 पंक्तियों के बीच इनकी रचना है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो मिला था दोस्तों 1996 में। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1996 में। आपको बताना सही वाक्य, वह धीमे स्वर में बोला। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वह धीमे स्वर में बोला। मोक्ष को प्राप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी, असमंजस में पड़ना। ठीक है, सांप छछूंदर की गति होना, असमंजस में पड़ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ उपमान संदेह, जहाँ उपमेय उपमान का संदेह प्रकट किया जाए, तो गलत है। जहाँ उपमेय और उपमान का संदेह प्रकट किया जाता है वह संदेह अलंकार नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर होगा भावभूत, इसका आंसर है देव, भवभूति देव। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में। ठीक है, तो वर्तमान में संख्या कितनी है आपको बताना है। वर्तमान संख्या है 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया है, कौन से अनुच्छेद में डाला गया है, वो डाला गया है अनुच्छेद 246 का ये। ठीक है, जो दोस्त चैनल पर नहीं है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।